माइंड ब्लोइंग। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो मुझे नहीं लगता कि शायद दुनिया में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है जो कि तुम्हें अच्छी लग सकती है। मैं दावे के साथ एक चीज तो अब कह सकता हूँ कि मेरे इंडिया का भी एक यूनिवर्स है जिसको साकार करने का काम नागा अश्विन सर ने बखूबी किया है। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो पहली फुर्सत में निकल जाओ मूवी देखने के लिए, क्योंकि ये एकदम वर्थ इट है। तो भर भर के स्पॉइलर के साथ एग्जामिन करेंगे कल के 2898 AD के ऊपर। तो लेट्स गेट एग्जामिन बॉय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल के उस राज के ऊपर जो कि ट्रेलर के आने के साथ ही हमारे ऊपर थोप दिया गया था। वो है व्हाट इज प्रोजेक्ट के। तो अगर इस सवाल का जवाब अगर मैं ईमानदारी से दूं तो मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारे भाई ने इसके ऊपर खोज के डिटेल्स निकाली है। तो बात करें प्रोजेक्ट के की, तो यहाँ पे एक फर्टिलिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें कि फीमेल्स को जबरदस्ती उठा के लाया जाता है और उनके अंदर जबरदस्ती एक सीड प्लांट किया जाता है जो कि उन गर्ल्स को 100 डेज तक सर्वाइवल करने का प्रोग्राम चलाया जाता है। अगर कोई गर्ल सेवरल 100 डेज को कंप्लीट कर लेती है तो उसे मशीन में डाल के उसके यूज जेनरिक को रिस्टोर किया जाता है। तो जितना कि यहाँ पे मैंने समझा है कि प्रोजेक्ट के जो है वो यही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई कली और कल्कि का रेफरेंस तो नहीं मिला। तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताना। तो भाई लोग, अगर आप मूवी देखना स्टार्ट करोगे तो आपको इस बात का एहसास तो बखूबी हो ही जाएगा कि मूवी जो है वो कहीं मिड से स्टार्ट होती है। मूवी का जो क्रिएशन है वो किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता है। अब इस बात को तुम अच्छा मान सकते हो या फिर बुरा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से नागा अश्विन सर ने एक तरीके से ठीक ही किया है, क्योंकि अगर ये मिड से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जानने की इच्छा शुरू ही नहीं होगी। कम से कम अपने हिंदू मैथोलॉजी को जान तो रहे हैं, वरना मैं डंके की चोट पे ये बात कह सकता हूँ कि मैं रामायण का एक भी क्वेश्चन अगर पूछ लूँ तुमसे तो तुम हाथ खड़े कर लोगे। तो भाई लोग, मूवी देखने के बाद इतने सारे मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि अगर मैं उन सब का जवाब देते बैठूं तो मुझे नहीं लगता कि शायद एक वीडियो में कवर भी हो पाएगा। उसमें से सबसे बड़े क्वेश्चन की बात करूं तो खुद कमल हसन सर है। तो हमारे कमल हसन सर इस पार्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं यास्किन के कैरेक्टर को, और अगर मैं यहाँ पे इनके प्रेजेंस की बात करूँ तो सबसे लोवेस्ट टाइम इन्हीं को दिया गया है। और जितना ही अपने प्रेजेंस को स्क्रीन टाइम के ऊपर देते हैं तो और वो सबसे मोस्ट टॉपेस्ट पीक लेवल वाला मूवमेंट होता है। तो मूवी के अंदर हम देखते हैं कि सुमति के अंदर जो है वो भगवान कृष्ण का अवतार है और यहाँ पे वो सुमति के गर्भपात से कैसे न कैसे करके एक बूंद को हासिल कर लेता है। यास्किन केवल एक बूंद लेने से ही वो गांधीव को अपने हाथों में उठा लेता है। बस यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि आखिरकार गांधीव ने आखिर उससे आइडेंटिफाई कैसे किया होगा। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की शक्ति का एक बूंद जब उसने अपने अंदर लिया तो यहाँ पे शायद गांधीव ने भी ये आइडेंटिफाई किया होगा कि ये भी कोई ना कोई देवता ही होगा। उसके बाद बात आती है अश्वत्थामा की। तो देखो भाई, अश्वत्थामा का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। श्री कृष्ण ने जब अश्वत्थामा के सर के ऊपर से मणि निकाली तब उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी उनको उद्देश्य दिया, जब धरती पे पाप बढ़ जाए और गंगा जो है वो निर्जल हो जाए तब मैं यहाँ पे अवतार लूंगा और तब तुम्हें अपने आप को रिडीम करने का एक और मौका मिलेगा। तब तुम्हें मेरी माँ को प्रोटेक्ट करना होगा जब वो प्रेग्नेंट होगी। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो एंड में फेल हो जाते हैं जब प्रभास का कैरेक्टर सुमति को उड़ा ले जाता है। यहाँ पे अश्वत्थामा की कैरेक्टर का एंड हुआ नहीं था कि यहाँ पे मेकर्स ने एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया हमें प्रभास को लेके, क्योंकि हमें मेकर्स ने बताया था कि भैरवा जो है वो काल भैरव का ही एक रेफरेंस है। बट यहाँ पे मूवी के अंदर उन्होंने एक शॉकिंगली कर्ण का अवतार दे दिया प्रभास को। जब मुझे पता चला कि प्रभास को जो है वो कर्ण के साथ कनेक्ट किया जा रहा है तब मुझे एक ही बात यहाँ पे शॉकिंग लगी कि भाई यार, कर्ण की तो मृत्यु हो चुकी है महाभारत में, तो अब यहाँ पे इनका पुनर्जन्म कैसे, क्या समझ में नहीं आ रहा था। तो देखो, ये एक कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स है तो यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। नागा अश्विन सर ने हर उस कैरेक्टर के लिए इतना सोचा है जितना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए भी नहीं सोचती होगी। इसीलिए भैरवा यानी कि प्रभास के हाथों में जब विजय धनुष आता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बूजी जो है वो जब प्रभास को आवाज लगाती है तो प्रभास एकदम से स्नैप आउट हो जाता है, लेकिन उसकी मेमोरी जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब इस स्टोरी को नागा अश्विन सर किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे इस बात का पता तो हमें आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। मे बी यहाँ पे पॉसिबल ये हो सकता है कि कर्ण की जो याददाश्त है वो कहीं ना कहीं अश्वत्थामा ही वापस लेके आएंगे, क्योंकि हमें भी पता है इन दोनों की जोड़ी अभी तो एंड नहीं हुई है और इनकी दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे ना लेके जाए ऐसा नागा अश्विन सर कर ही नहीं सकते। उसके बाद बात करेंगे कुछ विजुअल शॉट्स के ऊपर। तो पहला शॉट आता है भैरवा को लेके। तो भैरवा यानी कि सूर्य पुत्र कर्ण, जब यहाँ पे उनका शॉट दिखाया जाता है तो आप
देख सकते हो कि भैरवा जो है किस तरीके से अंगड़ाइयां लेटते हुए कहता है कि बूजी क्यों नींद खराब कर दिया तुमने, ये कोई टाइम है उठाने का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सूर्य की रोशनी के पीछे छुपते हुए प्रभास ने एक बखूबी रेफरेंस दिया अपने फादर को लेके। उसके बाद बात आती है दान करने की, तो उससे बड़ा दानवीर आज तक कोई नहीं है। एक शॉट में जब आप देखोगे कि जब बूजी को ठीक करने के लिए जब वो अपनी आखिरी बची हुई यूनिट को भी इस्तेमाल कर देता है तो बूजी यहाँ पे खुद बोलती भी है, क्या तुम्हारा ये डिसीजन ठीक है, तुमने आखिरी यूनिट क्यों बर्बाद कर दिया। तब उसका जो जवाब होता है वो माइंड ब्लोइंग होता है। तो एंड टू एंड अगर आप बात करोगे इस मूवी को लेके तो देखो कौन सा कैरेक्टर कहाँ से शिफ्ट करेगा, कौन से कैरेक्टर का कनेक्शन किसके साथ बैठेगा, इस बात का पता लगाना तो अभी तो नामुमकिन है, क्योंकि इस मूवी को जो सेटअप किया गया है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो कैरेक्टर्स के रोल के ऊपर तो अभी भी मिस्ट्री छाई है। एंड में अगर मैं बात करूँ इस मूवी को लेके तो सबसे ज्यादा खराब अगर मुझे कोई चीज लगी है तो वो है दिशा पाटिल की एक्टिंग। अच्छा हुआ उस चमची को भाई स्टार्टिंग में ही निपटा दिया गया, वरना तो मैं सिर पे हाथ दे के भाई ये मूवी को भी छोड़ के जाने ही वाला था। मूवी का सबसे वर्स्ट सीन जो कि ये खा के जाती है और इसके साथ जो गाना आता है वो सबसे ज्यादा ही निहायती और लीचड़ था। उसके अलावा मूवी के अंदर कोई भी किसिंग सीन्स नहीं है, तो बिंदास जाओ फैमिली के साथ। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।